हेलो फ्रेंड, इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे संतुलित और असंतुलित समीकरण की जांच करके कैसे पहचाने कौन सा समीकरण आपका संतुलित है और कौन सा समीकरण हमारा असंतुलित है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा निम्नलिखित समीकरणों में संतुलित और असंतुलित समीकरणों की जांच करें। तो हमें बहुत सारे समीकरण दिए गए हुए हैं, ये बोर्ड पर लिखे हुए हैं। इन समीकरणों में हमें पहचान करनी है कि कौन सा समीकरण हमारा संतुलित है और कौन सा हमारा समीकरण असंतुलित है, यानी कौन सी रिएक्शन हमारी बैलेंस है और कौन सी रिएक्शन हमारी डिसबैलेंस है। तो आज का टॉपिक हमारा संतुलित और असंतुलित समीकरणों की जांच करना है। आपको ये जितने भी समीकरण लिखे इनको खाली देखकर बता देना है कि कौन सा संतुलित है कौन सा असंतुलित है। तो मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जिससे आप पहचान कर देंगे खाली कौन सा समीकरण संतुलित है और कौन सा हमारा असंतुलित है। तो उसके लिए कुछ बेसिक बातें हैं, वो पहले आपको मालूम होनी चाहिए। पहले उनकी बात करता हूं। जैसे आपकी एक अभिक्रिया लिखी हुई है, ये H2 प्लस ये आपकी अभिक्रिया लिखी हुई है, ये हमारी अभिक्रिया लिखी हुई है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, जल बनाती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं, जो हमारे किसकी तरफ लिखे होते हैं, उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं। ये मेरे क्या उल्टा हैंड, जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक। तो आपको एक बात पता होना चाहिए, जो हमारे उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं उसे हम बोलते हैं अभिकारक। और जब अभिकारक आपके आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं और अभिक्रिया करके एरो के बाद जो नई चीज बना देते हैं, जो पदार्थ बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं उत्पाद। तो क्या बात समझ में आई? जो एरो के उल्टे हाथ की तरफ लिखे होते हैं उनको बोलते हैं हम अभिकारक, वो जो एरो के राइट हैंड की तरफ लिखे होते हैं वो क्या लिखे होते हैं आपके उत्पाद। तो जो इधर होते हैं हमारे उल्टे हाथ की तरफ वो होते हैं अभिकारक, और जो हमारे सीधे हाथ की तरफ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम उत्पाद बोलते हैं। और इसमें जो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके क्या बना रही है, जल बना रही है। तो तरीका ये हम कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा हमारा समीकरण संतुलित है और कौन सा असंतुलित है। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में हम एक तरफ लिखते हैं अभिकारक और एक तरफ लिखते हैं उत्पाद, उधर लिखते हैं हम तत्व, यानी कौन कौन से हमारे तत्व हैं। अगर हमारे अभिकारक और उत्पादों की दोनों की संख्या क्या आ रही है, बराबर आ रही है, यानी जितने अभिक्रिया में अभिकारक है और उतने ही हमारे क्या है, उत्पाद है, तो हमारा समीकरण कौन सा होगा, संतुलित होगा। तो मेन पॉइंट क्या है, अगर हमारे अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या है, बराबर आ जाएं, यानी अभिकारक माना 5 है और उत्पाद भी कितने आ जाए, 5 आ जाएं, तो हमारा समीकरण क्या होगा, संतुलित होगा। अभिकारक कितने हमारे 6 हैं और उत्पाद भी कितने आ जाए, हमारे 6 आ जाए, तो समीकरण क्या होगा, हमारे संतुलित होगा। यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु हैं, अगर इधर आपके 5 हैं इधर भी 5 हो जाए तो समीकरण हमारा संतुलित है। इधर आपके 6 हैं इधर भी आपके 6 हो जाएं तो हमारा समीकरण क्या है, संतुलित है। अब इसके अलावा आपका जो समीकरण है, इधर माना आपका 7 है, इधर जाके क्या हो जाए 8, यानी अभिकारक जो अभिकारक है, अभिकारक में अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं आपके, उनमें जो तत्वों की संख्या माना इधर 7 है और इधर क्या आ रही है आपकी 8, यानी बराबर नहीं आ रही है, तो वो क्या होता है आपका असंतुलित। अब हम जांच करते हैं, क्रमशः क्वेश्चनों को करते हैं। तो पहले हमारा ये रिएक्शन दी गई है, इसकी हमें जांच करना है कि ये हमारा समीकरण संतुलित है क्या असंतुलित है। लेकिन उससे पहले जब हमने ये अभिक्रिया लिखी है इसको ही जांच लेते हैं, ये हमारी संतुलित है या असंतुलित है। तो इधर सबसे पहले हमें हाइड्रोजन गिनना है। हाइड्रोजन तो तत्व देख लें, अभिक्रिया में देख लें अभिकारक ने किसने भाग लिया है, पहले उसको उतारें आप। तो अभिक्रिया में किसने भाग लिया है, हाइड्रोजन तत्व ने, तो आपने ये उतार लिया हाइड्रोजन तत्व। तो और इधर अभिक्रिया में किसने भाग लिया है, ऑक्सीजन ने। तो आपको केवल अभिकारक देखना है, यानी अभिकारक में अभिक्रिया में कौन कौन से आपके अभिकारक ने भाग लिया है। तो हमारा इधर अभिक्रिया में भाग लिया है हाइड्रोजन ने और किसने लिया, ऑक्सीजन ने। तो आपने हाइड्रोजन लिख दिया और क्या लिख दिया, ऑक्सीजन ने भाग लिया है। तो इस अभिक्रिया में आपके अभिकारक कौन कौन से, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। आपको उत्पाद से कोई मतलब नहीं है, इधर केवल अभिकारक पर ध्यान देना है। तो अभिकारक में आपका जो उनसे तत्व दिए गए हों वो आपको उतार लेना है। तो उसमें हाइड्रोजन था हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ले लिया। फिर आपको गिनना है अभिकारक कितने हैं और उत्पाद कितने हैं। तो पहले आप अभिकारक की तरफ चलते हैं हम। तो अभिकारक देखें, अभिकारक इसमें कौन है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो पहला कौन सा है आपका तत्व, हाइड्रोजन। तो उसमें देखा हाइड्रोजनों की संख्या कितना है, तो आपके हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4,
यानी कितना है H2। H2 का मतलब क्या है, हाइड्रोजन आपके 2 है और इसके आगे आपका 2 लग कर आ गया है, तो 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने हमारे 4। तो इस अभिक्रिया में हमारे हाइड्रोजन कितने हैं 4। अब बात करें ऑक्सीजन की, तो O2 का मतलब है हमारे ऑक्सीजन 2 हैं, तो ऑक्सीजन कितने दिए हमारे 2। अब बात करते हैं उत्पाद की, तो अभिकारक कौन से होते हैं उल्टे हाथ की तरफ और उत्पाद कौन से होते हैं हमारे सीधे हाथ की तरफ। तो H2O में देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2 दूनी 4, तो हमारे हाइड्रोजन कितने हैं, उत्पाद में जो हाइड्रोजन है हमारे 4 हैं। अब ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन को देखे जाए तो ऑक्सीजन 1 लिखा हुआ है, लेकिन इसके आगे कितने लगाए 2, तो 2 का मतलब क्या है, आपके ऑक्सीजन जो परमाणु है वो भी कितने हैं 2 हैं अभिक्रिया में, तो आपने 2 इधर लिख दिया। अब इसको जोड़ लें, अभिकारक की संख्या कितनी आ रही है 4 और 2 6, और उत्पाद की संख्या कितनी आ रही है 4 और 2 6। तो सिंपल सी बात है हमारी, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ये उतार लिए। अब उत्पाद में आ गए, उत्पाद में देखा हाइड्रोजन कितने हैं 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन कितने आ गए आपके 4। अब ऑक्सीजन एक था 2 आगे लगे है, तो इसका मतलब है ऑक्सीजन आपके 2 हैं, तो 2 ये इसका टोटल 6, इसका टोटल 6। अगर आपके अभिकारक और उत्पादों की संख्या दोनों बराबर आ रही है, अगर आपके अभिकारक और उत्पादों की संख्या दोनों बराबर आ रही है, तो हमारा समीकरण संतुलित होता है। तो हमारा समीकरण क्या होता है, संतुलित होता है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं आती तो हमारा समीकरण क्या होता है, असंतुलित होता। इसका स्क्रीनशॉट लें इस वाले का, फिर जी जितने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे इनको करते हैं। हम अपने पहले समीकरण को चेक करते हैं, ये हमारा पहला समीकरण लिखा हुआ है, इसको हम चेक करते हैं ये हमारा संतुलित है या असंतुलित। तो समीकरण है N2 + H2 एरो 2NH3, तो ये समीकरण हमने उतार लिया, N2 + H2 एरो 2NH3, तो N2 + H2 एरो 2NH3। तो अभिकारक कौन से होते हैं हमारे इधर वाले, और उत्पाद कौन से होते हैं इधर वाले। तो अभिकारक और इधर वाले हमारे क्या हो गए उत्पाद। तो तरीका क्या है हमारा, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, तत्व। अभिकारक में देख ले कौन कौन से तत्व अभिक्रिया में भाग लिए हैं, तो नाइट्रोजन ने लिया है आपका अभिक्रिया में भाग, और किसने लिया है, हाइड्रोजन ने। तो आपने दोनों तत्व लिख लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। फिर उसके बाद जो नाइट्रोजन अभिकारक है उसकी संख्या देखें अभिकारक में कितनी है। अभिकारक कौन से होते हैं आपके उल्टे हाथ की तरफ, तो इसमें जो नाइट्रोजन अभिकारक है इसकी यहाँ पर जो संख्या है वो कितनी है 2। अब हाइड्रोजन की देख लें, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन में जो अभिकारक की संख्या है वो कितनी है 2। तो पहले एक तरफ अभिकारक की संख्या देख लें नाइट्रोजन तत्व की, हाइड्रोजन तत्व की कितनी कितनी अभिकारक में। फिर उसके बाद उत्पाद में देख लें नाइट्रोजन और हाइड्रोजनों की संख्या, अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो संतुलित, और बराबर नहीं आ रहे तो आपका क्या होगा, असंतुलित होगा। अब इधर देखें नाइट्रोजन कितना है आपका 2, यानी नाइट्रोजन तो अकेला लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे 2 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन आपके 2 हैं। जैसे आपका H है, H अकेले लिखा है तो अकेला है, अगर इसके आगे 2 नंबर आ गए तो 2H हो गए। 3H 3 लिखा हुआ है, अगर इसके आगे H एक और लग गया H तो 3H हो गई। अब H अकेला लिखा हुआ है, इसके आगे 4 लग गई तो 4H हो गई। ऐसे नाइट्रोजन अकेला है, इसके आगे 2 हैं, तो नाइट्रोजन कितने हैं आपके 2, तो नाइट्रोजन हमारे कितने हैं 2। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के आगे 3 लिखा, 3 कितने H3, और आगे कितना है 2, तो जो आगे नंबर आए उसमें गुणा कर दो 3 का, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई हमारी 6। अब अभिकारक जोड़ना है, अभिकारक हो रहे हैं हमारे 4 और उत्पाद कितने हो रहे हैं हमारे 8। तो अभिकारक और उत्पाद हमारे बराबर नहीं है, अगर अभिकारक उत्पाद बराबर नहीं है तो हमारा समीकरण क्या होगा, असंतुलित होगा। तो समीकरण कौन सा है हमारा, असंतुलित। सिंपल सा तरीका है, एक तरफ अभिकारक उतारे एक तरफ उत्पाद उतारे, दोनों को जोड़ लें, अगर बराबर आ रहे हैं तो संतुलित और बराबर नहीं आ रहे तो असंतुलित। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, अपने दूसरे वाले को। इसमें देखते हैं हमारा संतुलित है या असंतुलित। इसको मैं रेस कर देता हूं। तो इसमें देखिए दूसरे वाले क्वेश्चन में, दूसरा वाला क्वेश्चन है 2Mg + O2 2MgO। तो यही से इसको देख लेते हैं। तो इधर वाला आपका क्या होता है अभिकारक, और इधर वाला क्या होता है आपका उत्पाद। तो उसमें देखें अभिकारक कितने हैं आपके Mg, तो पहले इसमें तत्व ले लें, कौन कौन से तत्व है, Mg है आपका, और फिर उसके बाद कौन सा है आपका O2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ले लिया। Mg कितने हैं आपके, Mg अकेला है लेकिन इसके आगे 2 लगा है, तो Mg कितने हो गए आपके 2, तो Mg अभिकारक में Mg की संख्या कितनी हो गई आपकी 2। अब O2 देखें, O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं,
कि O लिखा होता तो 1 और 2 लगाए तो 2 हो गए आपके। तो ऑक्सीजन कितने हैं आपके 2। अब 2 MgO पे आ गए। Mg सिंगल लिखा है 1 है, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 में। तो 2 एकम 2, Mg कितने हो गए आपके 2। किसमें, उत्पाद में। अब O भी सिंगल लिखा हुआ है, O 1 है, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो Mg कितने, ऑक्सीजन कितने आएंगे आपके 2। अब दोनों का टोटल मान लें 4 4। तो आपके इधर भी 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया। अगर अभिकारक और उत्पाद दोनों बराबर आ जाए तो समीकरण क्या होगा आपका, संतुलित। तो आपको पता चल गया ये हमारा समीकरण कौन सा था, पहला वाला हमारा असंतुलित आया था। और जो ये वाला समीकरण है, ये समीकरण क्या है हमारा, संतुलित आया है। संतुलित क्यों आया है, क्योंकि इसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्या बराबर है, इसलिए ये संतुलित है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखा कौन कौन से तत्व हैं। तो इसमें पहला क्या है, Cu। तो पहले Cu दिया है, उसको उतार लो आप। तो पहले क्या दिया है, Cu, इसको उतार लो। इसके बाद क्या है, S। तो आप S को उतार लो, इसमें तो और भी दिए हैं। फिर उसके बाद दिया है O, ऑक्सीजन को उतार लो। फिर उसके बाद क्या दिया है आपको, Fe, आयरन, Fe को उतार लो। अब वही तरीका है, जितना अभिकारक लिखे उधर अभिकारक लिख लें और उत्पाद की संख्या लिख लें, दोनों का टोटल मान लें। तो अब देखते हैं Cu कितने हैं आपके पास, देखते हैं, चेक करते हैं अभिक्रिया को। तो हम चेक करते हैं इसको। तो Cu यहाँ पर कितने हैं, अभिकारक में 1 है, एक बार लिखा हुआ है, तो कॉपर की संख्या 1। अब सल्फर को देखते हैं अभिकारक में। तो अभिकारक कौन से होते हैं, एरो के इधर वाले, और उत्पाद कौन से होते हैं, एरो के इधर वाले आपके। तो यहाँ पर सल्फर भी क्या 1 है, तो सल्फर की भी संख्या 1 लिख ली। ऑक्सीजन के आगे कितने लगाए, 4 लगाए, और आगे इसके कुछ नहीं है तो गुणा करते। ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो O4। Fe अकेला लिखा हुआ है, Fe कितना है आपका 1। अब आ जाते हैं उत्पाद में। तो उत्पाद में आ गए हम, Fe लिखा हुआ है लेकिन Fe 1 ही है, तो Fe है, तो Fe को आपने लिख लिया 1। अब उसके बाद हम आगे गए, S भी अकेला है, सिंगल है, तो S भी क्या है आपका 1 है। अब उसके बाद आगे गए, ऑक्सीजन कितने हैं आपके 4, तो ऑक्सीजन कितने 4, तो ऑक्सीजन 4 लिख दिए। Cu भी अकेले लिखा हुआ है, तो Cu भी कितना है आपका 1, तो आपने 1 लिख दिया। अब जोड़ते हैं हम, 1 2 2 और 4 6 और 1 7, 2 4 6 और 1 7। तो इधर भी आपके 7 है, इधर भी आपके 7 है। तो जितने आपके अभिकारक है उतने ही आपके उत्पाद हैं। अगर अभिकारक उत्पाद बराबर आ रहे हैं हमारे, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित। तो ये वाला जो अभिक्रिया है ये भी क्या है, संतुलित है आपकी। तो आपको हाल ही बता देंगे आप लोग चेक करके, अभिकारक उत्पाद अगर बराबर आ रहे हैं तो संतुलित, और नहीं आ रहे तो असंतुलित। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 4। इसमें देखते हैं संतुलित है या असंतुलित है। अगर स्क्रीनशॉट लें तो ले लें, वरना मैं इसको रेस करता हूँ। अब फिर वैसे ही करते हैं हम आगे। तो इसमें तत्व देखे कौन कौन से, इसमें हाइड्रोजन है पहले, तो आपने हाइड्रोजन लिख लिया। फिर उसके बाद कौन सा है, क्लोरीन, तो आपने क्लोरीन लिख लिया। उसके बाद में क्या है, सोडियम, ये क्या है, सोडियम दिया गया है आपको, तो आपने सोडियम लिख लिया। उसके बाद में एक और नया तत्व है ऑक्सीजन लिख लिया। उसके बाद में क्या है, हाइड्रोजन, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे। तो कोई तत्व दोबारा आ जाए अभिकारक में तो उसको दोबारा नहीं लिखना है, एक बार लिख लिया है काफ़ी है, बस एक ही बार लिखना है उसको। बस अभिकारक में अगर एक बार 2 बार दोहरा गया, एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, तो आपको ये नहीं है डबल लिखा है, एक बार लिखना है, बस एक बार लिख दिया काफ़ी है, एक बार। अब चेक करते हैं संतुलित है या असंतुलित है। तो इधर H देखिए, H कितना है 1, और एक H ये, तो अभिकारक में H कितने हैं आपके 2। Cl कितना है, एक लोता है, एक ही है, तो Cl आपका 1, ये आपको हो गया Cl। सोडियम देगा, सोडियम भी एक ही है, तो 1 लिख दिया आपने। इसके बाद क्या है आपका ऑक्सीजन भी कितना 1, तो 1 लिख दिया। ये हाइड्रोजन तो हमने काउंट ही कर लिया था, एक H इधर था, एक H इधर था, तो H कितना हो गए थे, कुल 2। अब चलते हैं इधर से कूद के उत्पाद में। तो उत्पाद में देखा सोडियम क्या है आपका 1 है, तो सोडियम 1 है, आपने 1 लिख लिया। Cl देखा, Cl भी 1 ही है, तो आपने Cl क्या करा, 1 लिख दिया। अब हाइड्रोजन 2, H2 का मतलब H2, लेकिन 2 आगे और लगा तो 2 को गुणा, 2 2 नहीं 4, तो हाइड्रोजन कितना हो गया आपके 4। ऑक्सीजन 1 लिखा है, तो ऑक्सीजन 1 ही है, लेकिन 2 आगे लगा है तो 2 का गुणा हो जाएगा, तो 1 × 2 कितना हो गया 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2, इन्हें जोड़ लें,
2 और 1 3 और 1 4 1 5, ये टोटल आ रहे हैं 5। 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7 1 8, ये कितना आ रहा है 8। तो इधर अभिकारक आ रहे हैं 5, इधर आ रहे हैं आपके 8, और ये दोनों क्या है बराबर नहीं है, तो समीकरण क्या होगा असंतुलित। इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बात करते हैं। तो ये वाला समीकरण हमारा क्या आया था असंतुलित, तो ये समीकरण आया था हमारा असंतुलित निकल के। अब हम चेक करते हैं आगे के समीकरण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां समीकरण, ये संतुलित है असंतुलित है। तो उसमें देखें अभिकारक में कौन कौन से तत्व है, आपका कार्बन है, तो तत्व लिख लें पहले। आपको कौन सा दिया है, कार्बन दिया गया है, आपको कार्बन दिया गया है, तो कार्बन लिख लिया आपने। और इसके बाद क्या दिया गया है दूसरा, क्लोरीन, तो आपने क्लोरीन लिख लिया। अब गिनते हैं अभिकारक, तो अभिकारक कार्बन कितना है, एक बार लिखा हुआ है तो 1 है। अभिकारक क्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो 2 है, तो क्लोरीन 2 है। अब उत्पाद में आ जाते हैं हम, उत्पाद में आ गए। सी एक बार लिखा हुआ है तो सी 1 है, लेकिन जो क्लोरीन है वो कितनी बार लिखा गया है आपका, 4 बार लिखा गया है, 4 बार। तो आपने क्लोरीन कितनी बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया। अब इन दोनों का टोटल मान लें, 1 और 2 कितना आ रहा है इसका टोटल आ रहा है 3 आपका, और इसका टोटल कितना आ रहा है आपका 5, 1 और 4 5। तो इसमें अभिकारक हो रहे हैं आपके 3 और उत्पाद कितने हो रहे हैं 5। तो जब आपके अभिकारक और उत्पाद बराबर नहीं होते तो समीकरण क्या हो जाता है आपका असंतुलित, और बराबर हो जाते तो क्या हो जाता है संतुलित। तो ये भी समीकरण क्या है हमारा असंतुलित है, ये भी समीकरण क्या है हमारा असंतुलित। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें देखें कौन कौन से अभिकारक दिए हैं, इसको रेस कर देते हैं पहले। चलिए अब आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको अभिकारक दिया गया है नाइट्रोजन, तो तत्व नाइट्रोजन उसको लिख लिया। उसके बाद दिया गया है आपको क्लोरीन, फिर आपने क्लोरीन लिख लिया। तो आपको अभिकारक में जो आपके तत्व थे नाइट्रोजन और क्लोरीन, बस 2 दिए गए हैं, इसके अलावा तीसरा नहीं है। तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी है अभिकारक में, कितनी है 2। तो आपने अभिकारक जो नाइट्रोजन थे वो लिख दिए 2। अब क्लोरीन के आगे कितने है 2, तो क्लोरीन तो 2 है, लेकिन इसका आगे 3 और लगा हुआ है, तो 3 का गुणा आप 2 में कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 तिया 6। तो 2 तिया 6 हो गए, नाइट्रोजन 2 है और क्लोरीन आपके कितने हैं 6। अब आ जाते हैं हम इधर की तरफ। तो नाइट्रोजन 1 बार लिखा हुआ है, आगे कुछ नहीं है, तो नाइट्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 1। इसी तरह क्लोरीन के आगे 3 लगाए तो क्लोरीन ओनली 3 है, आगे कुछ लगा होता तो गुणा कर लेते। तो क्लोरीन की संख्या कितनी है 3, 6 2 8 और 1 और 3 4। तो इधर 8 आ रहा है, इधर 4 आ रहा है। अगर दोनों बराबर होते तो संतुलित होता, बराबर नहीं है तो असंतुलित। तो ये समीकरण भी हमारा क्या है असंतुलित है, असंतुलित है ये भी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7, 2Mg + O2, इसको चेक करते हैं। तो इसको रेस करते हैं, फिर इसको चेक करते हैं। तो इसको हमने मिटा दिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो उसमें तत्व कौन सा दिया गया है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो आपने मैग्नीशियम को लिख दिया, और उसके बाद दिया गया है आपको ऑक्सीजन, तो आपने ऑक्सीजन को लिख दिया। अब देखा मैग्नीशियम की संख्या कितनी है इसमें आपकी 2 है, तो आपने मैग्नीशियम 2 लिख दिए। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है, तो ऑक्सीजन आपने 2 लिख दिए। अब चेक करते हैं उत्पाद। तो Mg 1 है, लेकिन इसके आगे 2 लगा हुआ है, तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 2 एकम 2 Mg हो गए आपके 2। ऐसे ऑक्सीजन भी 1 है, 2 लगा हुआ है, 2 का गुणा हो जाएगा, तो ऑक्सीजन भी कितने हो गए आपके 2। तो आपके मैग्नीशियम भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी 4 हो रहे हैं टोटल, इधर भी 4 हो रहे हैं, तो दोनों का टोटल 4 हो रहा है। तो कौन सा समीकरण हो गया संतुलित, क्योंकि जब हमारे अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर होते हैं तो संतुलित, और बराबर नहीं होते तो असंतुलित। तो ये समीकरण आपका कौन सा है संतुलित। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात, तो उसको रेस कर देते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका कार्बन और हाइड्रोजन दिया गया है। तो कार्बन लिख लें पहले आप, और उसके बाद लिख लें हाइड्रोजन। कार्बन की संख्या कितनी है आपकी 1, तो आपने कार्बन लिख दिया 1 बार। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है आपकी 2, तो आपने हाइड्रोजन लिख दिया 2 बार। अब आ जाते हैं हम किसमें उत्पाद में। तो उत्पाद में भी कार्बन 1 बार लिखा है, तो 1 लिख दिया आपने।
और हाइड्रोजन जो लेके रहे हाइड्रोजन 4 बार है, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो ओनली हाइड्रोजन कितना है 4। तो आपने यहाँ 4 लिख दिया, 2 और 1 3, 4 और 1 5, इधर 3 आ रहा है, इधर 5 आ रहा है। अगर अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर आते हैं हमारे, तो हमारा होता है संतुलित, और बराबर नहीं आते तो हमारा क्या होता है असंतुलित। तो बराबर नहीं है तो हमारा ये समीकरण क्या हो जाएगा असंतुलित। तो ये समीकरण हो गया हमारा असंतुलित। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने हमारे सामने बहुत सारे समीकरण दिए हुए थे, हमने पहचान करी थी संतुलित और असंतुलित की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में हमने बात करती निम्नलिखित समीकरणों के संतुलित और असंतुलित समीकरणों की जांच करें। नेक्स्ट वीडियो में हम जो असंतुलित समीकरण हैं उनको संतुलित करना सीखेंगे, यानी असंतुलित समीकरणों को हम संतुलित कैसे करते हैं। तो अगर आपको दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें।